वरना कुर्सी कोई हैसियत नहीं रखती है, कोई हैसियत नहीं रखती है। हाँ, तख्ते सिकंदरी भी है हेच उनके आगे, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। जो उनकी गलियों में पड़े रहते हैं वो बादशाहों से भी बड़े होते हैं। हाँ, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमें फख्र है इस बात पे कि हम मुसलमान हैं। कई लोगों ने नारे दिए, अभी भी एक भौंक रहा था, पता नहीं किस कलर का कपड़ा था उसका, लेकिन हम जानते हैं ये वारसी कलर है। इसमें जो ये रंग है ये चिश्ती कलर है, वाइट जो है इसमें मोहम्मदी कलर है। मैंने एक दिन सरकार वैस मियां साहब क़िबला से कहा था, मैंने हुजूर इस रुमाल की वजह क्या है? मैं ये बुजुर्गों की अपनी जिंदगी रही है, इनका एक एक लम्हा फिक्र और जिक्र से खाली नहीं होता है। ये लिख के लेके जाइए, मैं मशवरा देता हूं। ऐसे का दामन थामना, ऐसे का दामन थामना जिसका दामन थाम के कुछ हत्ते लग जाए। बरेली के इमाम ने क्या कहा था? साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम, कुछ ना कुछ इनाम आप साथ दें, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मैंने कहा था हज़रत से, हज़रत जी ये आप रुमाल जो डालते हैं इसको पसंद करने की वजह, फरमाने लगे जो इस कलर को इस्तेमाल करता है वो दुनिया से दूर होता जाता है, सीखना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, कलंदरों को अगर देखना है बिलग्राम शरीफ आके, बेनियाजी अगर देखनी है बिलग्राम शरीफ आके देखना। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं वहां से मुरीद हूं, खुदा का शुक्र है मेरा पीर भी कोई कम नहीं है। मेरा पीर वो है जिसे दुनिया ताजु शरिया कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, मैं बहुत बड़े पीर का मुरीद हूं, मगर जानते हो ये मैं हकीकत की बुनियाद पे कह रहा हूं। आज अगर तसव्वुफ कहीं देखना है ना, बिलग्राम शरीफ जाइए। सुभान। हाँ, जहां ना ताम है ना झाम है वही तो बिलग्राम है, बिलग्राम है। कभी जाके देखो और उनको देखो, पता चलता अली के बेटे यही है। रंग नजर आता उनमें, अली रंग नजर आता बड़ी बेनियाजी लोगों में। तो मैंने क्या कहा, हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। तो वो एक रंग डाल के गले में मखसूस रंग डाले घूम रहे, मखसूस रंग डाल के कह रहा था जब काटे जाएंगे तो ऐसे ऐसे चिल्लाएंगे। मैंने कहा तूने जाना नहीं है, खुदा की कसम तारीख पढ़ी सलाम की, ये मुसलमान जिस्म की बोटी बोटी दे देगा, लेकिन ना कल खुदा से जुदा था ना आज खुदा से जुदा। कल भी हम खुदा वाले थे, आज भी हम खुदा वाले हैं, और इंशाअल्लाह मरते दम तक, मरते दम तक, जोर से मरते दम तक खुदा वाले रहेंगे। अभी तो अपनी भीड़ में चिल्ला रहे हो, अभी अपनों में चिल्ला रहे हो, कभी खुदा वाले के सामने आके देखना। अगर कपड़े गीले ना कर ले तो बात करना, इसलिए कि याद रखिएगा हमारी तारीख में बड़े बड़े वाकयात आए हैं। हाँ, हमने हलाकू का भी दौर देखा है, हमने करबला भी देखी है। हम ही वो लोग हैं जिनकी तारीख में अब्बास का कलेजा भी है। ये मत सोचना कि हम कत्ल से डरेंगे, हम खून से डरेंगे। जिस दिन हमारा खून इस्लाम के लिए जाएगा उससे बड़ा दिन हमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। इसलिए हम फख्र से कहते हैं हम जिनका अकीदा बस वही बोले वरना ना बोले। हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, और उसने मुसलमान बनाया। करम ये किया कि हमें बरेलवी बनाया, और ये बरेलवी भी हर किसी को हजम नहीं होता। जिसमें मिलावट होगी
उसको खुजली होना शुरू हो जाती है। बैठा होगा तो उछलता, ये मौलवी है, कौन बुलाया है, ये क्या कह रहा है, तूने नहीं सुना, हम वही कह रहे हैं जो बरेली के इमाम ने कहा था, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, क्या कहना, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमें फख्र है कि हम बरेली वाले हैं। और याद रखिएगा, ये और लोग हैं जो कपड़े फाड़ के अली अली करते, जो सीने पीट के अली अली करते, हम बरेली वाले हैं, हम फख्र से अली अली करते। और एक ऐसा बंदा माइक में कह रहा था कि हमने कसम खाई हम इस्लाम मिटा देंगे। मैं बताना चाहता हूं, अगर याददाश्त कमजोर है तो, जब अकेला अजमेर वाला आया था तब तुम्हारे बाप से नहीं रुका था, अब तो यहां पे 30% कलमा वाले हो चुके हैं। वाह 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 वाह, गलत फहमी में हो। वाह 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 वाह। जब तक हमारा राजा रहेगा तब तक ये पिरजा रहेगा। ना तुम राजा को हटा सकते हो ना पिरजा को हटा सकते हो। वाह 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 वाह। हाँ, और तारीख अगली बता दूं, मुसलमानों तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कल भी इस्लाम महफूज था, आज भी इस्लाम, और कल भी इस्लाम महफूज रहेगा, इसलिए कि इस्लाम के चारों तरफ पहर पाक में है। बच्चा बच्चा तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना, सब घराना, सब घराना नूर का। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके उनके आस्थाने से। कसम खुदा की, जाना कभी, अगर यकीन ना हो ना तो खुद जाना अकेले, और कभी बिलग्राम शरीफ जाके देखना, जाके देखना, फिर देखना तुम्हें लगेगा हुजूर के बेटों की नगरी में आए हुए हो। बिलग्राम शरीफ वो जमीन है जिसके खाने को इमाम अहमद रजा ने जन्नत का खाना बता दिया है, जन्नत का खाना बताया। जाना कभी, एक लुकमा मैसर हो तो खा लेना, वो कुछ ना मिले ना, उनके दर की खाक चाट के आ जाना, खाक चाट के आ जाना। ये बिलग्राम शरीफ है। अल्लाह इस शहर का इकबाल मजीद बुलंद फरमाए। और खुदा की कसम, जब तक हिंदुस्तान में बिलग्राम शरीफ जैसी जमीन मौजूद है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया गए हुजूर के चाहने वालों को हिंदुस्तान से निकाल सके। वारिस देवा में बैठा है, दूसरा वारिस अजमेर में बैठा है, और फिर कर्म करने वाले मौजूद हैं। खुदा की कसम, मुझसे कहा गया शजरा सुना दिया जाए, मगर आपने इतना थका दिया है कि मैं क्या शजरा सुनाऊं। अब मैं चाहता हूं जरा आप लोग मुझसे ज्यादा आवाज निकाल के बोल दें जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, पूरा जलसा आपका अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे शुरू हो रहा है। माशाअल्लाह, अभी मेरे बाद आपको बड़े अच्छे अच्छे कलाम सुनने हैं। हाँ, भाई जाकिर इस्माइली साहब फैजाने मसोली शरीफ लेकर के आपके सामने आएंगे। हाँ, खुदा की कसम, और फिर बहुत बड़ा नाम है एहसान शाकिर, जिसके नाम पे मजमे इकट्ठे हो जाते हैं, उनको भी आपको सुनना है। बस मैं शजरा सुनाऊं, मगर आपसे गुजारिश इतनी है, मैं हाथ उठाऊं तो आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। लेकिन ऐसे नहीं, इतनी आहिस्ता से तो नमाज जनाजा हो जाती है। थोड़ा इतनी जोर से लगाएं सुभान अल्लाह की सदा, कि मेरी आवाज दब जाए, आपकी आवाज उठ जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों, ये महफिल अल्लाह कबूल करे, और यकीनन इसका जो रंग है ना, वो बता रहा है कि सफर सीधा करबला का हुआ था, और नजर इस पे आज नजफ अशरफ से मौला अली की हो रही है। दुआएं जन्नतुल बकी से खातून जन्नत कर रही है, आमीन की सदाएं गुंबद खजरा से मुस्तफा दे रहे हैं। बस अब जरा कह दे सुभान अल्लाह। मैं आपको एक बात बता दूं, जब हाथ का इशारा करूं समझ लेना मौलवी की सांस टूटने वाली है। हमें सुभान अल्लाह कहना, मौलवी को सांस लेनी है। ठीक है जी, आपको नेकियां मिलेंगी, मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ कर लेना अच्छा होता है, खाली सवाब की बात नहीं। मैं अपना भी फायदा बता दूं ना, मेरे इसलिए काम में सांस ले लूंगा, और आपको क्या मिल जाएंगी? नेकियां मिल जाएंगी। जरा बोल के दिखाएं। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल,
मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे हुसैन के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।